आप सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न बदल चुका है और बहुत ही कम समय है आपको फिर से MCQ पे प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि MCQ में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसी आधारित यह लेक्चर है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस तरह का प्रश्न मिलने वाला है। तो 4 क्वेश्चन पे हम लोग पहले बात किए थे और इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, इसमें कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स, और आप लोग का यहाँ पे क्या है 3 इनइक्वलिटीज दिया हुआ है और ये z आप लोग का क्या है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इस तरह से आप लोग का 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप चूँकि सब्जेक्टिव वीडियो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग पे अपलोड है, लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल नहीं है। आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा और सिल्वर मेंबर 29 रुपीज़ आपको पेड करना होगा, तब जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप 29 रुपीज़ को पेड कर दें और चैनल में ज्वाइन कर जाएं। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, जो आप लोग का है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ना करके आप क्या करेंगे, लेट में इक्वल टू, और हमको क्या करना है, इसमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है और x y पे प्लॉट करना है। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग इस तरह से एक बॉक्स बना सकते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद आप लोग का इसमें x यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे y, और यहाँ पर से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस इक्वेशन में चूँकि इक्वल टू है तो इन इक्वेशन ना होकर अब ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अगर x के जगह पर 0 पुट करते हैं और उसके बाद y इक्वल टू 4 लिखते हैं तो इस करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, y इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। यानी x जब आप लोग 0 पुट किए तो y आपको क्या मिल गया, 4। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम y को ऑटोमेटिक आप क्या अपने आप 0 पुट कर देंगे। आप फिर से इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखेंगे, और अगर क्या करना है कि y के जगह पर 0 पुट करना है तो आप देखें कि x इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4 आ गया। यानी इस तरह से आप लोग का यहाँ पर से आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये 2 पॉइंट्स हमारा मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई पे ग्राफ बनाएंगे और दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 1 2 3 और 4। चूँकि इंटरवल हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिए हैं तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, यह ग्राफ हम लोग को यहाँ पे हो गया। अब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 ये पॉइंट हमारा मिलेगा। ये क्या मिलेगा, 0,4, और ये पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, 4,0। अब ये 2 पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारा इस तरह से होगा। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये लाइन हमारा 2 पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है। अब एक बार हम लोग इसका यहाँ पर से क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें क्या करना है कि ऑटोमेटिक आप दोनों को एज्यूम करना है 0, x 0 प्लस y 0 लेस देन इक्वल टू 4।
तो ये आपका क्या हो गया, 0 से बड़ा है 4, ट्रू आ गया। ट्रू जब आ जाए तो ये क्या होता है कि लाइन जो हमारा होता है इन साइड कलर होता है। सेंटर अगर हमारा ये है तो सेंटर के इन साइड आपका क्या होगा, ये कलर होगा। आप इसको इस तरह से कलर कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ में हमारा क्या है कि ये एरिया भी आ रहा है, ये एरिया भी आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो देखिए आप लोग का क्या है कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कीजिए कि ये जो आप लोग का शेडेड लाइन है उसका कॉर्नर पॉइंट क्या है। तो कॉर्नर पॉइंट आप लोग का यही हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 0,0, चूँकि ओरिजिन है, और A40 और 04। आपको क्या करना है, Z इक्वल टू क्या निकालना है, Z इक्वल टू मैक्सिमाइज। यहाँ पर क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ को, ये हमको पॉइंट फाइंड आउट करना था, पॉइंट फाइंड आउट हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर से Z इक्वल टू लिखेंगे, पहले तो पॉइंट लिखेंगे, जो पॉइंट आपको फाइंड आउट कर आया है पॉइंट निकालेंगे, और पॉइंट निकालने के बाद Z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। Z इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है Z इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर से लिखेंगे 3x प्लस 4y, और बारी बारी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है 0,0। तो अगर Z में अगर हम लोग x3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिजल्ट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4,0, यानी 4,0, यानी Z में है जहाँ x है वहाँ पर 4, यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब अगला क्या है 0,4, यानी Z इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पर से आप देखिए कि सबसे जो बड़ा वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि Z हमारा किस पे मैक्सिमम आया है, 0,4 पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर से आप देखेंगे। चलिए इधर लेके चलते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है Z इक्वल टू मैक्सिमम, यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो आप लोग का मैक्सिमम हमारा कितना है 16 आया। यहाँ पर से देखिए ये आपका वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 16। तो इस तरह से आप लोग का छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको सोल्व करना है और बताना है कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग और 2 क्वेश्चन लेकर रखे हैं जो आप लोग का थ्योरेटिकल टाइप का है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द पॉइंट्स। तो कहता है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द पॉइंट। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखें कि जो हमारा फंक्शन था उसका हम लोग क्या लिए थे, कॉर्नर पॉइंट पे लिए थे। क्या, सारा वैल्यू को कॉर्नर पॉइंट पे लिए और उसमें पुट किए तब जाकर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए। तो यहाँ पर आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और तीसरा है कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन पे हम लोग अभी बात किए थे, तब जाकर उसका हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू, यानी ऑप्टिमम में क्या होगा कि मैक्सिमम या मिनिमम, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमारे पास है, उसको भी आप देख लीजिए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ दीज। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, सभी के लिए हम लोग LPP का यूज करते हैं।
यानी लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या ट्रांसपोजिशन से रिलेटेड है, या ऑल ऑफ दिस। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग का हम लोग कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर हम लोग का ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगा तो वहाँ पे यूज होगा। डाइट प्रॉब्लम में भी अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात होगा तो वहाँ पर आप लोग का एलपीपी यूज होगा। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में जहाँ पर आप लोग का फेयर, मैक्सिमम फेयर, मिनिमम फेयर की बात करते हैं, या किसी भी तरह का मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होगा। यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आप लोग का ऑल थ्री जो हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे। यानी इस तरह का लेक्चर हम सीरीज में लाते रहेंगे ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन तक उतना तैयार कर सके कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक रिक्वेस्ट है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग या प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं वो हमारा प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपका सारा प्रॉब्लम्स बताया हुआ है। आपको वीडियो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्वाइन बटन पर जाएंगे और वहाँ पर से ज्वाइन में देखिए सिल्वर मेंबर का कंसेप्ट है, यानी 29 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, तब आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट है, या कह सकते हैं मॉडल क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू।